वुमेन रिजर्व सीट का मामला है। आपको पता है कि तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हुआ है। आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर 5 मेंबर बेंच ने कल भी ये केस सुना, आज भी सुना। आज जो केस सुना और केस सुनने के बाद 5 मेंबर बेंच ने एक मुतफिका फैसला दे दिया है। उस मुतफिका फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो वहां पे पिटिशन की गई थी, दरख्वास्त की गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और उसको रिजेक्ट किन बुनियादों के ऊपर किया गया है, डिटेल जजमेंट है वो बाद में आएगी। वो तो जाहिर जब जजमेंट आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इनिशियल जो रिमार्क्स सुनाई दिए गए वहाँ पे, जिसकी वो बुनियाद बनाते हुए ये दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, ये आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। 5 मेंबर बेंच के अंदर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सबराही की थी, जस्टिस एजाज अनवर साहब हैं, जस्टिस SM अतीक साहब है, जस्टिस शकील अहमद साहब, जस्टिस अरशद अली साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे। आपका केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है। PTI ने इनको ज्वाइन किया है। जस्टिस अरशद अली साहब के रिमार्क्स हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फर्क इतना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास निशान है और दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ये जस्टिस अरशद अली साहब ने वहां पे फरमाया मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमात कोई सीट जीती है। जस्टिस अरशद अली साहब के रिमार्क्स हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट नहीं जीती। कानून में लफ्ज सिक्योर आ रहा है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। जस्टिस शकील अहमद साहब के रिमार्क्स हैं, आपको पता था कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस अरशद अली साहब के रिमार्क्स, कानून में अल्फाज लिखे हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को नशिस्तें मिलेंगी। ये जस्टिस अनवर साहब के रिमार्क्स हैं, एजाज अनवर साहब के। ये नहीं लिखा कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और इंतजार करें, आज़ाद जो है आकर उनको ज्वाइन करें। ये जस्टिस एजाज अनवर साहब ने वहां पे फरमाया अगर आप PTI को ज्वाइन करते तो फिर भी कोई बात बनती। जस्टिस अरशद अली साहब के रिमार्क्स, आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया कि जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। लिहाजा नाजरीन, अब ये जो मामला है इसका असर जाहिर है सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान है उसके ऊपर पड़ा है। ऑलरेडी हमने देखा कि सिंध और पंजाब और बाकी बलूचिस्तान के अंदर भी ओथ टेकिंग हो चुकी हुई है। KP के अंदर जो है ओथ टेकिंग का मामला रोका गया था, अब जाहिर है वहां पे भी ओथ टेकिंग हो जाएगी। नेशनल असम्बली के अंदर तो ऑलरेडी इस हुक्म को माना भी नहीं गया था और जो नेशनल असम्बली के अंदर सीटों की तकसीम थी अदर दैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान हो गई है। आज नाज़रीन जाहिर है ये एक मामला अब आइंदा जो है सेनेट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो हमने सोचा दावत देते हैं कमर दिलशाद साहब का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान के जो इंतखाबी कवानीन के हवाले से, और खास तौर पर जब से आपको याद है PDM की हुकूमत बनी, ये पंजाब के अंदर एडवाइस भी करते रहेंगे साबका निगरान हुकूमत को। और जितने भी ये मामला सवालात उठ रहे हैं, खास तौर पर ये रिजर्व सीट का मामला है या फिर जो आज़ाद अरकान है वो अब किसको वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे। अब सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर मौजूद है, तो क्या वहां पे PTI एज ए पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, क्या बनेगा सारे का सारा जो खेल है ये अब किस करवट बैठेगा। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। सबसे पहले आपका इमीडिएट रिएक्शन, आज की जो एक मुतफिका जजमेंट 5 मेंबर बेंच पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन है, अभी पता नहीं अब वो सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती। ये पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद आपका इमीडिएट रद्द अमल इसके ऊपर क्या है और इसका असर जो आप क्या देख रहे हैं ये कमिंग जो सेनेट के इलेक्शन है उसके ऊपर। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी फुल बेंच ने जो सुन्नी तहरीक इत्तेहाद काउंसिल को रिजेक्ट किया पार्टी को, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 1 मार्च के फैसले की तौसीह कर दी। और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट से हमेशा रिलीफ मिलता रहा, लेकिन इस दफा जब देखे हालात के मुताबिक उन्होंने तमाम केस को सुना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है आइन के आर्टिकल 51 का जिक्र भी है, आर्टिकल 106 का भी है जिसका हम बार बार देते थे हवाला, और इसके बाद सेक्शन 104 का था। अब ज़ाहिर है कि हालात तो अब तो तहरीक इत्तेहाद सुन्नी जमात को ख़त्म हो गया, उनका इख्तिकाब ख़त्म हो गया। अब जिसके साथ आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी जो है हुक्म इत्माई जारी नहीं किया, स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया और 25 मार्च की डेट रखी। सिंध हाई कोर्ट ने 28 मार्च की रखी। इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को तमाम हाई कोर्ट्स ने भी, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने बहुत ही नजर में तस्लीम कर लिया है।
लेकिन अब्बादी नजर का मतलब आता है सिर्फ लाहौर और आपका सिंध हाई कोर्ट। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने बिल्कुल मतफेका तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। तो अब इस पर कोई राय देना का बस वक्त है, फैसला हो चुका है। अब और ये चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी वो आइन की सही तशरीह कर देगी, सेक्शन 51 की भी, और सॉरी आर्टिकल 51 की भी, और आर्टिकल 106 की भी, और सेक्शन 104 की भी। अब सही जो सबसे बड़ा फोरम जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ही मद्देनजर रखा जाएगा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है बिल्कुल सही। अच्छा कमर दिलशाद साहब, अब अगला अहम सवाल ये है कि 2 अप्रैल को सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये जो आज की जो एक शॉर्ट जजमेंट आई है उसके मुताबिक यही है कि आप पार्लियामान के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब सेनेट के अंदर ये रिसेंट रिटायरमेंट हुई है जो सेनेटर्स की, उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 सेनेटर्स वहां पे मौजूद हैं, और वो पीटीआई के बैनर के तले ही वहां पे मौजूद हैं। इस वक्त जो हमें जो सेनेट की वेबसाइट है और जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो यही भी हमें बता रहे हैं। जजमेंट आ जाएगी यहाँ पे, डिटेल जजमेंट, उससे पता चल जाएगा। तो अब उसका क्या बनेगा? यहाँ पे तो एक आर्गूमेंट हो गया आगे जी पार्लियामान के अंदर एक पार्टी मौजूद ही नहीं है। अब वहां पे पार्लियामान के अंदर एक पार्टी मौजूद है। अब उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी आपको भी पता है, सबको पता है कि वो तो सूबे हैं। अब सूबों से उनको वोट लेना है उन्होंने, जाहिर है वहां पे तो सीक्रेट बैलेट है, वो ज्यादा इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या जो वहां पे सेनेटर्स इलेक्ट होंगे पीटीआई के हमायत याफ्ता, वो वहां पे पीटीआई को ज्वाइन कर पाएंगे या फिर उनको भी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? नहीं जनाब खौर गबर साहब, ये पीटीआई में तो ज्वाइन करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा जो है हमारा आर्टिकल 106 के तहत उन्होंने अपनी दे दी है वाबस्तगी तहरीक इत्तेहाद सुन्नी कौंसिल के साथ। तो इत्तेहाद कौंसिल जो है हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ चले गए हैं, तो वो तो अब दूसरी पार्टी में जाने का तो मामला खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात सेनेट के इलेक्शन में आप ये देखें कि आज उन्होंने जो यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में इलियास मेहरबान ने 88 वोट हासिल किए, उनके पास 88 की तादाद है। वो ये तो एक बड़ी खुशहाल बात यह है कि वो 88 के 88 इनके साथ बाकायदा इंटैक्ट हैं। जौहर साहब, मैं शायद सवाल सही तरह नहीं कर सका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी कमर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें शरीक हो सकती है, वो जाएगी उसके अंदर, मैं जितना भी जो आजाद उम्मीदवार तो नहीं रहेगा। सर मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाहिर है अच्छी खासी तादाद के अंदर इनके लोग मौजूद हैं, इसी तरह पंजाब से भी इनको चंद सीटें मिल जाएंगी। तो वहां से जो जिन सेनेटर्स का इंतखाब होगा वो सेनेट में पहुंच के वो जो पीटीआई के ऑलरेडी सेनेटर्स मौजूद हैं उस पार्टी का वो हिस्सा बन सकेंगे कि या फिर वो भी आजाद हैसियत में रहेंगे? नहीं, आजाद नहीं रहेंगे। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही मेंबरान की हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, और पंजाब में भी इनको 3 सीटें मिल जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 सीटें मिलने का 4 नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा सीट मिल जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में इनको 5 सीटें मिल जाएगी, पंजाब में 3 सीटें मिल जाएगी। तो ये तो 8-9-10 सीटें मिल जाएगी।